बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली ब्लैंक है, आपको कह रहे हैं 7, ये आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है, आपको कह रहे हैं जब इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका लिख लेते हैं 7a - 5b - 1 3c 2 = 0। ज़ाहिर है आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a - 5b को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में माइनस और -1 को हमने 3c से मल्टीप्लाई करना है = 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 टाइम्स 14a - 5 2 टाइम्स 10b माइनस माइनस प्लस 3 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 3c = 0 आ जाएगा। अगर आप इसका ये वाला ऑप्शन देखें, -10 को दूसरी साइड ले जाएं तो 14a + 3c = माइनस है, दूसरी साइड जाके 10b हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका aij उसका कोफैक्टर है स्मॉल aij के, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, हमने क्या करना है, इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a11 का a11 आएगा, मतलब a11 आपके पास है और a11 आपके पास इसका कोफैक्टर है। फिर a2 है, उसका कोफैक्टर आएगा। फिर a3 है, उसी का ही आपके पास क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन से, डी ऑप्शन है। इफ a इज इक्वल टू दिस, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड है, इफ a इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा एंड a³ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 125। अब जाहिर है अगर आपने इसका मतलब a³ का मतलब है कि आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यूँ करें a मल्टीप्लाई a, तो आप यूँ इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद आपने इसकी जगह क्या पुट कर देना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद a³ पुट करना है और फिर आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह आपके पास थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा ईजी करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। अभी वैसे तो मुझे पता है इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है, लेकिन आपने पहले इसमें से अल्फा की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। इसको आपने फाइंड करना है, फिर आपने 2 पुट करना है, फिर आपने 3 पुट करना है, इस तरह। तो जिसमें आपके पास इक्वल आ जाएगा तो हम उसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह 3 पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर 3 है, तो इस वजह से मैं इसको 3 पुट करती हूँ। आपने अल्फा की जगह 3 पुट कर देना है, 2 2 3, ठीक है। और इसको आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई, क्योंकि जब वैल्यूज होती हैं यहाँ पर डिजिट होंगे उनको इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अल्फा जब हो जाएगा तो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। डिजिट तो आपस में मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी होकर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है। 3 2 2 3, मैंने यहाँ पर +3 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, दरम्यान में प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 13 12 एंड 13 आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसको क्या किया, ये a² आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था a³ आपके पास है, ठीक है, तब आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। अब हम a² के साथ एक और a लिख लेते हैं, ठीक है। 13 12 13 और इसके साथ एक और a लिखेंगे तो a आपके पास क्या है, 3 2 2 3 है, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करने, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 39। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 13 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, ठीक है। इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। ये अब आपके पास a² है और a है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। 39 + 24 तो कितना आ जाएगा, 63। 26 + 36 ये आ जाएगा 62। अच्छा, दरम्यान में कुछ नहीं है, मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है।
अच्छा 36 प्लस 26 कितना हो जाएगा 62 और 24 प्लस 39 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको बोला गया था इसका डिटर्मिनेंट 125, इसका मतलब है अभी हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए क्यूब का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 63 62 62 63 का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, 63 मल्टीप्लाई बाई 63 तो कितना आ जाएगा 3969, दरम्यान में माइनस, और 62 को मल्टीप्लाई 62 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3844 आ जाएगा। 3969 माइनस 3844 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। अब आपको बोला गया कि A3 जो आपके पास है वो किसकी इक्वल है 125 की इक्वल है। जी यहाँ से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 3969 माइनस करेंगे 3844 से तो हम आपके पास कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा 125। तो इसका मतलब है आपके पास A3 डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में क्या गिवन था 125 गिवन था, और वो किससे इक्वल आया 3 पुट करने से इक्वल आया, ठीक है। तो अगर आप -3 भी पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास कितना आ जाएगा 125 ही आएगा, ठीक है। तो इसको आपने करेक्ट कर देना है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं पता, पहले आप 1 पुट करके चेक करेंगे तो आपके पास ये एंड पे 125 नहीं आएगा, फिर 2 पुट करके चेक करेंगे फिर भी नहीं आएगा, 5 पुट करेंगे नहीं, तो 3 जब +3 पुट करेंगे या -3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सी ऑप्शन है। आपको कह रहे हैं इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 47 एंड ए ट्रांसपोज, हमारे पास जब आपके पास ए डिटर्मिनेंट है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है अगर ए इसकी इक्वल है तो ये ए डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज है वो भी आपके पास किसकी इक्वल होगा 47 के ही इक्वल होगा, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका बी ऑप्शन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन फाइंड, अच्छा आपको कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास किसकी इक्वल है 5 की इक्वल है, और यूं बल्कि लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 की इक्वल है और 15a का डिटर्मिनेंट फाइंड आपने करना है, ठीक है। एंड वेयर ए इज ऑर्डर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई भी आप वैल्यू ले लें जिसको मैं के बोल देती हूँ, के आपके पास जिस तरह ये 15 है कांस्टेंट एक वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास हमेशा किसकी इक्वल है के पावर n ए डिटर्मिनेंट की इक्वल होती है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपके पास यहाँ पर की है तो के यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ पर 15 पुट कर देते हैं, 15 ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 15 एन और ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास 15 एन है, एन यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसका मतलब है एन आपके पास क्या 2 है। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3/3 होता तो हम यहाँ पर 3 पुट करते, एन की जगह आपने 2 पुट कर देना, और ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल था 5 के इक्वल था। हमने यहाँ पर क्या करना है 15 को 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे 225 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो आपके पास 1125 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है। के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के, और एन आपके पास ऑर्डर होता है और के आपके पास जो साइड में कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपके पास होती है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू आपके पास ये देन फाइंड ए एन, आपने ए एन फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मैं इधर ही कर रही हूँ फिलहाल, क्या 3003 आपको बोला कि आपने n फाइंड करना है तो आप होल पे n ले लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास 3, क्योंकि ये तो है ही 0, जब आप इसको सॉल्व करेंगे n तक जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, n तक जाएंगे तो ये आपके पास 1001 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जब जितना भी सॉल्व करते जाएंगे 3n आपके पास यूं आता जाएगा और साथ में आपके पास ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, इसका 3n ऑप्शन है। उन्होंने सिर्फ एन टर्म इसकी पूछी हुई थी तो हमने इसकी मैट्रिक्स की एन टर्म बता दी है। तो आपके पास सी ऑप्शन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 2 था उसकी रिव्यू एक्सरसाइज थी। यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुके हैं और आपके पास यूनिट 1 की जितनी एक्सरसाइजेज हैं और यूनिट 2 की भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है वेक्टर्स।